बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अरिथमेटिक सीरीज़ को डिफ़ाइन करती हूँ। एन अरिथमेटिक सीरीज़ इज़ द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी हुज फर्स्ट टर्म इज़ A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ D। ठीक है, आपको अगर कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस एपी गिवन है, तो अगर हम लोग उस एपी की तमाम टर्म्स का सम लेते हैं तो आपके पास जो उनका सम है वो किसके इक्वल आ जाता है, वो अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाएगा। ठीक है, और उसमें आपके पास एपी की फ़र्स्ट टर्म क्या होती है, A1 से डिनोट की जाती है, और जो एपी की हर टू टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ले रही हूँ जो कि एपी में है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एपी में है। अब अगर मैंने इस एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक सीरीज़ में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, इसकी तमाम टर्म्स का सम ले लूँगी, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक सीरीज़ में आ गया। ठीक है, अब देखें, आपको अगर अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है तो आपने उसकी nth टर्म का सम लेना है, तो उसका फॉर्मूला ये है, nth टर्म का सम लेने के लिए अरिथमेटिक सीरीज़ का इज़ इक्वल टू n/2 इंटू A1 + AN। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में, उसमें आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला था AN इज़ इक्वल टू A1 + n-1 इंटू D। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, A1 की वैल्यू पुट कर दूँगी, ये वाली। ठीक है, तो ये आपके पास सारी की सारी क्या है, A1 की वैल्यू मैंने पुट की है। ठीक है, अब देखें A1 + A1 क्या हो गया, 2A1, और बाकी ये सारी टर्म एज इट इज़ आ गई। आपको अगर nth टर्म A1 और n गिवन हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको nth टर्म नहीं गिवन तो हम लोग क्या करेंगे, AP की फ़र्स्ट टर्म लेंगे। ठीक है, उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको पता होंगी और कॉमन डिफरेंस, तो उसके थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू हम लोग फिर सम ले लेंगे अरिथमेटिक सीरीज़ का। ठीक है, अब इस फार्मूले में आपके पास A1 क्या फर्स्ट टर्म है, AN है nth टर्म, D है कॉमन डिफरेंस, और N आपके पास है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको इससे क्लियर हो जाएगा फार्मूले को अप्लाई करना। ठीक है, फाइंड द पार्शियल सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़। ठीक है, आपको यहाँ पे एक अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है, आपने इसकी फ़र्स्ट 19 टर्म्स का सम लेना है। तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए जो सम लिया जाता है उसका फॉर्मूला लिखती हूँ, SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू A1 + 2A1 + n-1 इंटू D। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना था, S19, फर्स्ट 19 टर्म्स का सम लेना, तो हमें S19 फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, N चाहिए, A1 और D चाहिए। ठीक है, अब A1 क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज़ की फर्स्ट टर्म, हेयर A1 आपके पास क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हम लोग कितनी ले रहे हैं, 19 ले रहे हैं, तो N आपके पास आ गया 19। अब D रह गया, तो D क्या था, कॉमन डिफरेंस था। अब हम लोग इसकी टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस ले लेते हैं, D इज़ इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स के दरमियान लूँ तो क्या आ जाएगा, 7/2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 आ गया एलसीएम, 7 - 4, तो यहाँ से D आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2। अब सिंपल इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, SN की जगह क्या आएगा, S19, पुटिंग वैल्यूज़ S19 इज़ इक्वल टू, N आपके पास क्या है, 19 है। ठीक है, N आ गया 19 डिवाइडेड बाई 2। A1 आपके पास क्या था, यहाँ पे 2 के इक्वल है। ठीक है, इंटू 2 प्लस N क्या है आपके पास, 19 है, 19 - 1, और D कितना है आपके पास, 3/2। S19 इज़ इक्वल टू 19/2, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 18 इंटू 3/2, 19/2, 4 प्लस, देखें 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 9 × 18। ठीक है, 9 3 × 27,
यहाँ से आ गया S19 इज इक्वल टू 19/2 इंटू 31। अब 19 को अगर हम लोग 31 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 589 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट 19 टर्म्स का जो सम है हमारे पास गिवन सीरीज़ के लिए वो आपके पास आ गया 589 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी के साथ ही हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गई है डेफिनेशन। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।